एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाके कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिए। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो एनर्जी क्लेम कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि शेयर करने से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं। हो सकता है किसी को इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। हेल्प करने से ही यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली, तो आप हेल्प कीजिए। और हम देखेंगे आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये फुल डिटेलिंग रीडिंग है, आप इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी डेफिनेटली एंजल्स, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती हैं, इसीलिए इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं। और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट करें और बाकी लेट गो करें। रीडिंग आपसे जितनी भी कनेक्ट हो रही है उतना एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों से कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कुछ लोगों से कुछ पार्ट रेजोनेट हो। तो जितना रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करें, बाकी लेट गो करें, शेयर करें, ताकि किसी और से ये रीडिंग कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव। हम देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस रीडिंग में। तो हम फुल डिटेलिंग रीडिंग करने वाले हैं, बट आप रीडिंग को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोला करिए आप 3 बार रीडिंग देखने से पहले, ठीक है, और रीडिंग देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की वजह से ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपके, है ना। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो हम देखेंगे नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए रिसेंटली एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। उनकी जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं एंड लव फील कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रू लव अगर उनको लगता था कहीं मिल रहा है, तो वो आपकी तरफ ही उनको डेफिनेटली लगा कि आपकी तरफ ही वो लव उनको मिला है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ख्याल उनको आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्रीम्स में भी आप उनके आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आज उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो शायद गलत लिया था। रही अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर आप लोगों के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है, तो फायर एलिमेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है एंड अर्थ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है अभी तक के लिए। और स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है एंड जेमिनाई, लिब्रा, मून, टॉरस, लिब्रा अगेन, एक्वेरियस, सभी के लिए आ रही है एंड बहुत लोगों के लिए उनके हार्ट चक्रा को
बैलेंस करने के लिए भी एडवाइस आ रही है। तो हम चलते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पे। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं इस टाइम, है ना। और अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पार्टनर को लगता है कि उनको कोई ऑफ़र आपको देना चाहिए था। अभी वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कोई ऑफ़र आपकी तरफ दिया जाए। बट अभी क्या है, दो अलग अलग जोन में सोचा जा रहा है। अभी वो एक तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटिव, लविंग, केयरिंग है, बट दूसरी तरफ भी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं। ये जिन लोगों तक रीडिंग पहुंची उनके पार्टनर उनसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हैं, लॉन्ग रिलेशन डिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं उनके पार्टनर उनसे अलग हो चुके हैं। सेपरेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर हम कहें यहाँ पर तो ऑफ़र देना चाहते हैं, बट बहुत अपोजिट चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से वो चाहकर भी नहीं दे रहे हैं। अगर रहे रिलेशन की बात तो वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि अभी अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो सामने वाला अभी उनकी बात नहीं सुनेगा, सामने वाला अपना ईगो ले आएगा बीच में। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में डेफिनेटली रही थी। अगर जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंची है उनके रिलेशन में थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व थी। चीज़ें बैलेंस करने की इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट इनकी सिचुएशन जो है ना बैलेंस नहीं हुई। कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई। इनने कोशिश पूरा किया कि इनकी चीज़ें बैलेंस हो जाएं, बट इनकी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई। कभी इन्होंने कोशिश किया, ऐसा नहीं है ये इन्होंने एफर्ट नहीं डाला उस रिलेशन के लिए। थर्ड पार्टी के लिए भी इन्होंने पूरा एफर्ट डाला चीज़ें ठीक करने के लिए, बट वहाँ पे इनकी दाल नहीं गली, वहाँ पर इनका चीज़ें ठीक नहीं हुई। देन अब भी लौट के बुद्धू घर आ रहे हैं, उनको आपकी ही याद आ रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से इनको हैंडल करते थे, आप जो अपना प्यार, पैशन, जो कुछ भी था ट्रू था, आपका सच्चा था, कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ। आप जो भी था निस्वार्थ था, आपका प्यार निस्वार्थ था, आपकी लव निस्वार्थ था, आपके केयर बिना स्वार्थ की थी, आपको कुछ बदले में नहीं चाहिए था। और जहाँ थर्ड पार्टी थी वहाँ उसको बदले में कुछ चाहिए था, वहाँ पे बराबरी की बात आ रही थी, उसको कुछ लेना है बदले में, देन उसको कुछ देना है, बिना दिए बिना लिए कुछ नहीं करना था। थर्ड पार्टी एकदम कहें तो उनको इतना ज़्यादा ब्रेक किया है कि वो रो रो कर उनके दिन और रात कटे। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आंसू देखे गई थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी ने उनकी आंखों में सिर्फ आंसू दिए, उनके कहते नहीं है उनके घमंड को तोड़ दिया, कहीं ना कहीं उनके घमंड को ब्रेक कर दिया थर्ड पार्टी ने। कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया कि अब उनकी असली जगह क्या है। उनको ये जो घमंड था वो चूर चूर कर दिया थर्ड पार्टी ने, उनको अपनी असलियत समझ आ गई, उनको अपनी कहते नहीं है इंसान को अपनी औकात समझ में आ गई कि एक्चुअल में वो जितना भी उनका ईगो था, जितना भी उनको गुरूर था, जितना भी उनको घमंड था, वो सब उनका चकनाचूर हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्पेशली अमावस या पूर्णमासी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना उनके मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इस रीडिंग में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत लोग पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ये पास्ट कर्मा था, पास्ट कर्मा की वजह से उन लोगों का ये रिलेशन क्रिएट हुआ था, पास्ट कर्मा की वजह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई। पास्ट कर्मा की वजह से क्या होता है ना, आप लोग अपना पास्ट कर्मा कन्वे कर रहे थे, आप अपना पास्ट कर्मा को ढो रहे थे, आप अपने पास्ट कर्मा की वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा अपनी लाइफ में। बट अब जो है ना अब वो जो चाहते हैं उस नेगेटिविटी, उस चीज़ से वो अपने आप को हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बट
अभी भी उनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो मिस्टीरियस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें छिपाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल के रखते हैं। और रही अगर हम उन्हें कहें तो थोड़ा सा वो लालची भी हो सकते हैं, उनको हर चीज़ का लालच बहुत है। आपके जो भी पार्टनर हैं वो थोड़े से कहते नहीं है, उनको थोड़ा सा ये है कि उनके हिसाब से चीज़ें रहें, वो जैसा चाहते हैं वैसी ही चीज़ें क्रिएट हों। ठीक है, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि थोड़ा सा वो मिस्टीरियस टाइप के हैं, छिपाते हैं चीज़ें, आपको भी समझ में नहीं आता एक्चुअल वो चाहते क्या हैं। ठीक है, बट उनको अभी क्या कहते हैं, यूनिवर्स एक लेसन देना चाह रही है। जब तक वो ये लेसन सीखेंगे नहीं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती रहेंगी, प्रॉब्लम आती रहेंगी। वो अपना जब तक थर्ड आई चक्र एक्टिव नहीं कर लेते हैं, अपने माइंड को हील नहीं कर लेते हैं, जब तक इन चीज़ों से लेसन नहीं ले लेते हैं, तब तक वो कहते नहीं है उजड़ा चमन मन के घूमते रहेंगे। उनके पास कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उनको खुद को हील करना पड़ेगा एंड जो सोच रहे हैं उस चीज़ में स्टेप लेना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ पर रुके रहें, उन्होंने जो दुनिया चुनी है वो उन्होंने खुद क्रिएट किया है, बट उनको हील करके अपने वो जो कहते नहीं है, जो सूखे पेड़ से उन्हें हरे पेड़ में डेवलप करना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी पेड़ का एग्जाम्पल लें तो सपोज दैट कोई सूखा पेड़ है, आपको उसे फिर से हरा भरा करने के लिए पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो फिर से ग्रीनरी में डेवलप होगा। तो आपको वो फिर से चीज़ें सही करने के लिए अपनी लाइफ में चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा, चीज़ों को फिर से सही करना पड़ेगा, चीज़ों को फिर से समझाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में उनको वो सब करना पड़ेगा। देन उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। अभी उनके लाइफ में बिल्कुल ये चल रहा है ब्लैक बोर्ड। अभी उनकी लाइफ में कुछ भी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, नो थिंकिंग। अभी वो जिस जोन में है वहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है उनकी लाइफ में, सब कुछ एकदम ब्लैक है, सब कुछ एकदम ब्लैक हो चुका है। कहीं ना कहीं वो किसी भी कहीं ना कहीं वो इस तरह की सिचुएशन में है कि अपने आप को बंधा हुआ जकड़ा हुआ समझ रहे हैं, बट उनको इससे फाइट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, उनके डबल फेसेस होते होंगे, सामने कुछ हैं अंदर कुछ हैं, तो बट वो एक होप की तलाश में घूम रहे हैं, एक रास्ते की तलाश में घूम रहे हैं। उनको जो होप, जो रास्ता चाहिए वो डेफिनेटली उसकी तलाश में घूम रहे हैं और उनको मिलेगा, बट टाइम लगेगा। जब तक वो अपने आप को हील नहीं कर लेंगे, उनकी कंडीशनिंग नहीं हो जाएगी, रिवर्थ नहीं हो जाएगा, जब तक उनकी चीज़ें नहीं क्रिएट होंगी। अभी उनकी जो सिचुएशन है वो गो विथ फ्लो है, ऐसा देश वैसा भेष वाली बात है। उनके साथ अभी ये है कि जैसी सिचुएशन हो वैसे ही चल रहे हैं, कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो उनको जो रास्ता है, जो ये रास्ता है, वो उनको जब ही मिलेगा जब वो गो विथ फ्लो चलना बंद करेंगे, थोड़ा से एफर्ट डालेंगे। अगर वो एफर्ट डालेंगे तो उनको डेफिनेटली एक राहत दिखेगी और उनकी फिर से रिकंडीशनिंग होगी, फिर से चीज़ें ग्रोथ में बदलेंगे, अबंडेंस होगा, फ्लावरिंग होगी, फ्लोइंग होगी, ग्रोथ होगी, सब कुछ बैलेंस होगा, हीलिंग होगी, सब अच्छा हो जाएगा। बट जब भी होगा जब वो एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। ठीक है, तो जल्दी से हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालते हैं यहाँ से भी। तो हम आपके लिए कुछ मैसेज निकालते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो हम निकालेंगे, पहला मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर को डेफिनेटली कोई हेल्थ इशू चल रहा है। ठीक है, दूसरा
यूनिवर्स सपोर्ट चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ यूनिवर्स सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। तीसरा, नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो हील होना चाहते हैं डेफिनेटली आपके पार्टनर, ठीक है। आई मिस यू की एनर्जी आ रही है, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी, अपनी प्योरिटी प्रूव करना चाहते हैं आपको, ठीक है। इनोसेंट है, बोल रहे हैं इनोसेंट हैं, ठीक है। टुगेदर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एनर्जी, अपनी जो एनर्जी है उसको वो बता रहा है, वो अभी आपके पास नहीं करंटली आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सीक्रेट है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ सीक्रेट है, बट वो अभी आपसे फिर भी ब्लाइंडली ये चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दें, गिव मी वन चांस। वो एक चांस मांग रहे हैं, सेल्फनेस की एनर्जी आ रही है, वो सेल्फिश हो रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए वो एक चांस मांग रहे हैं। अभी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए चांस मांग रहे हैं आपसे एक, ठीक है। एंड लास्ट इज़ वेरी गुड, थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपको क्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों से भी ये रीडिंग कनेक्ट होती है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड एनर्जी ज़रूर क्लेम करें। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो एनर्जी क्लेम ज़रूर किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।